हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल वाईके स्टडी। माई सेल्फ मिस्टर मनीष। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का वीडियो नंबर 3 लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं और बहुत ही ऐसा टिप्स बताऊंगा जो नॉर्मल गुरुजी जितने भी गुरुजी वगैरह पढ़ा रखे होंगे उसमें सबसे हटके ये टिप्स होगा, आपको सिंपल एंड बेस्ट लगेगा। आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बताने से पहले मैं प्रीवियस दो वीडियो को थोड़ा फ्लैशबैक में बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि कैश फ्लो होता क्या है, जिसके अंदर मैंने 3 एक्टिविटी बताया था। उसके बाद उसके अंदर मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन किया था। वीडियो नंबर 2 में मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता क्या है मैंने ये बताया था। फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता क्या है ये बताया था। आज मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताने जा रहा हूँ, जिसको मैं बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर, देखिए मेरे टॉपिक का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसे निकालने के लिए सबसे पहले मुझे प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? प्रॉफिट। जो प्रॉफिट कहाँ से, हम उसमें हमारा बैलेंस शीट के अंदर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा। मैंने क्या कहा? प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और करंट ईयर का प्रॉफिट दे रखा होगा। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लिखते हैं। यदि बाई चांस 1% यदि प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा, तो यदि कैपिटल देकर दे रखा होगा तो कैपिटल का डिफरेंस ले लेंगे। करंट ईयर का कैपिटल माइनस प्रीवियस ईयर कैपिटल। यदि कैपिटल भी दे रखा होगा, तो यदि रिजर्व दे रखा हो तो करंट ईयर रिजर्व माइनस प्रीवियस ईयर रिजर्व लेके चलेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर प्रॉफिट माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जितने भी ड्यूरिंग द ईयर होते हैं। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज्ड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविडेंट टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद रिजर्व ड्यूरिंग, जो भी ड्यूरिंग द ईयर सबको सब उसमें हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। साथ के साथ नॉन कैश आइटम होता है। नॉन कैश आइटम जस्ट लाइक ए डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ। जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स पे रिटर्न ऑफ होता है, मींस गुड इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू यदि कम होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं। यदि इंक्रीज होता है तो उसे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर लेते हैं। लेकिन अब इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू यदि कम होता है, वैल्यू गिर जाता है, कंपैरिजन करेंगे करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। यदि प्रीवियस ईयर का वैल्यू यदि ज्यादा होगा, करंट ईयर में कम होगा, इट मीन वैल्यू का डिक्रीज होता है। जब वैल्यू डिक्रीज होगा तो इट मीन नॉन कैश आइटम में गुडविल रिटर्न ऑफ। कभी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू यदि डिक्रीज हो जाता है तो हम किस में लेके चलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम ऐड कर देंगे। जितने भी ड्यूरिंग द ईयर होगा, जितने भी डिविडेंड होंगे ड्यूरिंग द ईयर होगा, सबको हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उसका डेप्रिसिएशन होता है जो टेंजिबल एसेट्स पे यूज होता है। टेंजिबल एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन का लगना एक तरह से नॉन कैश आइटम होता है। उसके बाद जो प्रॉफिटेबल आइटम होता है, प्रॉफिटेबल आइटम का मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसे क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेट में दिखा दूं। देखा डिफरेंस बिटवीन करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, add dividend during the year, proposed dividend during the year, final dividend during the year, provision for tax made during the year, extraordinary item, profit and loss, debited होगा तब, less refund of income tax और profitable item, जो हम क्या कर देंगे? आपका माइनस कर देंगे। मैंने कहा ऐड वाले आइटम, मैंने कहा जितने भी ड्यूरिंग द ईयर होते हैं, जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, फाइनल डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और उसके बाद डेप्रिसिएशन जो हमारा क्या है? नॉन कैश आइटम। जो भी नॉन कैश आइटम उसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मैंने क्या कहा? नॉन कैश आइटम को ऐड कर देंगे। जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे? रिफंड ऑफ टैक्स माइनस करेंगे। साथ के साथ जो प्रॉफिटेबल आइटम है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनको सॉल्व करने पाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करते हैं, याद करने का दोस्त बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, किसी भी राइटर के बुक में नहीं मिलेगा। ये मेरा खुला चैलेंज है। आप मेरे कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए, आपको जिंदगी भर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 12th से लेकर के बीकॉम ऑनर्स एमकॉम जहां तक करना है, आपके सिंपल से सिंपल बेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी की याद करने का तरीका बता रहा हूँ। आप अपने घर में सबसे जो बड़ी दीदी होती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? दीदी। जो बड़ी बहन होती है घर में उसको हम लोग क्या करते हैं? दीदी। तो सबसे पहले ध्यान को हमने सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैंने क्या कहा? अपने घर की में जो सबसे बड़ी बहन होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्त? दीदी। तो हमने लिखा दोस्त सबसे पहले दीदी। देखो ध्यान से, दीदी।
जो मुस्लिम लोग होते हैं, क्या कहा मैंने दोस्त, जो मुस्लिम लोग होते हैं अपने गॉड को, अपने भगवान को अल्लाह कहते हैं। जो मुस्लिम भाई अपने भगवान को क्या कहते हैं, अल्लाह। तो हमने एक अपभ्रंश भाषा में देसी तरीके से ALLA अल्लाह। लोग नॉर्मली अल्लाह कहते हैं, अल्लाह नहीं लिखना, सिर्फ अल्लाह लिखना। देसी तरीके वाले में क्या लिखना है, सबसे पहले अपनी बड़ी बहन को क्या कहते हैं दोस्त हम लोग अपने घर में, दीदी। तो हमने लिख दिया दीदी। उसके बाद मुस्लिम लोग अपने भगवान को क्या कहते हैं, अल्लाह। सबसे पहले अल्लाह के पीछे सीसी लगा दीजिए, लगा दिया। जो मैंने क्या कहा, सबसे पहले अपनी बड़ी बहन को क्या कहते हैं, दीदी। तो हमने दीदी लिख दिया। और मुस्लिम लोग अपने भगवान को क्या कहते हैं, अल्लाह। तो हमने दोस्त अल्लाह लगा दिया। सबके पैसे पहले आगे सीसी लगा दिया। इन सबको प्लस करना है, इन सबको माइनस करना है। इट मींस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस होता है। किसी भी राइटर के बुक में ढूंढ लेना, नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले क्या लिखना है, दीदी लिखना है, फिर देन आफ्टर अल्लाह लिखना है। अल्लाह के भी आगे सीसी लगा देना है। इट मीन डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस होता है। सिमिलरली डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस प्लस। मैं दोबारा अगेन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखना। अपने घर में बड़ी बहन को क्या कहते हैं, दीदी। तो हमने सबसे पहले देखो दोस्त दीदी लिख दिया। मुसलमान लोग अपने भगवान को क्या कहते हैं, अल्लाह। लिख लो, मैं सर्कल में दिखा रहा हूं। मैंने क्या कर दिया, अल्लाह लिख दिया। इस तरीके से सबके आगे सीसी लगा दिया। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस। सभी को हम लोग बचपन से 11th क्लास से पढ़ते हुए हैं। करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, आपको पता है, इसे लिख बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। जो डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी होता है उसको हम प्लस कर देंगे। और लास्ट में डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट्स को हम माइनस कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आता है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका जो फाइनल अमाउंट होता है लिखते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सबसे बेस्ट तरीका है लर्न करने का। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, दीदी अल्लाह। दीदी मींस अपने गरीब के बड़ी बहन को दीदी कहते हैं, हमने दीदी लिख दिया। अल्लाह ALLA अल्लाह, उसके आगे हमने लगा दिया CC। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है। फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करता हूं। फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर किसी भी कंपनी के पास पैसे कहां से आता है, इट मींस कोई भी कंपनी शेयर्स को इश्यू करेगा, डिवेंचर को इश्यू करेगा, तब पैसा आएगा, या कहीं से लोन लेगा तब पैसा आता है। तो इट मींस नॉन करंट लायबिलिटीज के अलावा आपका इक्विटी शेयर, प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर्स। जब कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स को इश्यू करता है या प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करता है या डिवेंचर को मार्केट में इश्यू करता है, तो उसके पास पैसा आता है, इसे हम इनफ्लो में लेके चलते हैं। लेकिन साथ के साथ ध्यान रखने वाली बात है, यदि नॉन करंट लायबिलिटीज हमारा बढ़ जाएगा, क्या काम में नॉन करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो हमारा क्या हुआ, पैसा आएगा, इनफ्लो। लिखा है देखो दोस्त, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, डिवेंचर होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। क्या कहा दोस्त, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग और साथ के साथ डिवेंचर होता है। यदि मैंने कहा नॉन करंट लायबिलिटी हमारा बढ़ जाए तो पैसा आएगा, दैट इज कॉल्ड इनफ्लो। इसे लिख सकते हैं इनफ्लो, लिख लीजिए समझने के लिए, इनफ्लो। नॉन करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए, इट मींस रीपेमेंट। जिससे हमने पैसा लिया है, शेयर होल्डर्स लिए उसको पेमेंट करना पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लिया था तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, डिवेंचर का रीपेमेंट करना पड़ेगा, लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा, साथ के साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, डिविडेंड भी देना पड़ेगा। जब देना पड़ेगा तो वैसे कंडीशन में पैसा जाएगा, आउटफ्लो होगा। जब नॉन करंट लायबिलिटी, ध्यान रखना, जब डिक्रीज हो जाएगा तो वैसे कंडीशन को हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। कहां माइनस करेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में डालेंगे। कहां डालेंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के आउटफ्लो में। इसे लिख सकते हैं, लिख लीजिए आउटफ्लो। मैंने क्या कहा,
आउटफ्लो। तो हम लास्ट में जो फाइनल अमाउंट जो आता है उसे हम लिख सकते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो बड़ी बड़ी फॉर्मेटें होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के, 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज का, उस फॉर्मेट को मैंने सिर्फ एंड सिर्फ 10 लाइन में कवर कर दिया। 5 लाइन देखा, आपने कहा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैंने कहा दीदी अल्लाह, मुश्किल से 4 सेंटेंस बोलने में लगता है यार, बड़ी बहन को दीदी तो कहते हैं, मुस्लिम लोग भगवान को अल्लाह तो कहते हैं। सिंपल तरीका है, दीदी अल्लाह याद कीजिए, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी याद करते हैं, फीफी याद कर लीजिए, दीदी अल्लाह ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, फीफी मींस आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। आपका फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, पैसे चले गए, आपका आउटफ्लो आ जाएगा। फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट घट जाए, यदि इट मीन घटने का मतलब बेच दिया होगा तो हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा। जिससे हम जब इनफ्लो होता है तो हम प्लस करते हैं, आउटफ्लो वाले को माइनस करते हैं। जो निकल के आता है उसे हम कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सिमिलरली नॉन आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी की मैंने बात किया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नॉन करंट लायबिलिटी जब हमारा बढ़ जाए, क्या कहा दोस्त, नॉन करंट लायबिलिटी जब हमारा बढ़ जाता है तो हमारा इनफ्लो होता, जब नॉन करंट लायबिलिटी हमारा कम हो जाता है, क्या कहा, जब नॉन करंट लायबिलिटी हमारा कम हो जाता है तो हमारा क्या होता है, आउटफ्लो हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।